दिया गया था एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, वही एजेंसी कहीं ना कहीं इस मामले में अनियमितता किया है और 100 करोड़ से ऊपर का डीलिंग हुआ है। तो अनियमितता को जब मानते हुए भी आप उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है। वही कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और वो जो कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह का जो बहानेबाजी और इस तरह का जो खेल खेलते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। देखिए, कल जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुई है वो अपने आप में निंदनीय है। क्या लड़का क्या लड़की, जब एक पुरुष सिपाही एक महिला अभ्यर्थी को लाठी मार रहे थे, ये तस्वीर जब देश भर में आई तो कहीं ना कहीं बिहार की छवि जो है धूमिल हो गई। इसी से तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। कल की तस्वीर देखी होगी, जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रही थी, क्या लड़का क्या लड़की, डंडे बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी नहीं है, चोर या डकैत। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार चल रहा है और पुलिसिया दमन का शिकार बनाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना एक सूत्री मांग है उनका कि सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा को रद्द किया जाए। एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा क्यों रद्द किए गए? 12,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किए जा रहे हैं? जब आपको परीक्षा के संबंध में ये बातें समझ में आ गई कि अनियमितता हुई है, तो अनियमितता को जब मानते हुए भी आप उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है। आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और इस मामले में आप जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उस राजनीति का भी पोल खुल गया है। देखिए, तेजस्वी यादव जब गए थे छात्रों के बीच, उन्होंने पहले वीडियो कॉल किया, उसके बाद वो गए। तो दिलीप जायसवाल है, तब ये है प्रदेश अध्यक्ष है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि जिस तरीके से स्टूडेंट को कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो बात आ जाए। देखिए, स्टूडेंट को कौन भड़का रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्ता के साथ बैठने वाले लोग हैं वही कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और वो जो कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है और कौन जो सीएचओ के मामले में सामने आए कि जिस एजेंसी को दिया गया था एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, वही एजेंसी कहीं ना कहीं इस मामले में अनियमितता किया है और 100 करोड़ से ऊपर का डीलिंग हुआ है, ये आर्थिक अपराध इकाई ने भी माना है। तो इस संबंध में जांच सामने आना चाहिए और स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ जानी चाहिए। कुछ छात्रों ने, जब हमने उनसे बातचीत की, तब ने कहा कि जब विपक्ष में होते हैं नेता तभी पेपर लीक का विरोध करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तब विरोध नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग सत्ता में भी थे, टीआरई 1 और टीआरई 2 बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम हुए, कहीं पर्चा लीक हुए क्या? लेकिन जैसे ही हम लोग सत्ता से अलग हुए, टीआरई 3 इन्होंने कराया और टीआरई 3 कराने के बाद किस तरह से पर्चे लीक हुए ये बताने की आवश्यकता है क्या? स्पष्ट रूप से जिस तरह का खेल हो रहा है और जिस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, सत्ता के शीर्ष वाले लोग दे रहे हैं और सत्ता में बैठने वाले लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह का जो बहानेबाजी और इस तरह का जो खेल खेलते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार और बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है ये कहीं से उचित नहीं है। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी सर छात्रों के हितों में, देखिए, सिवाय निंदनीय? नहीं, निंदा हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आपको पता है कितनी गंभीर हैं कि वो कटिहार से चल करके यहाँ धरना स्थल पर आए, छात्रों से मिले, उनके वाजिब मांगों के समर्थन में उन्होंने आवाज़ें बुलंद की और इसके लिए एक पत्राचार भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों में लिप्त रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि छात्रों के जो बेहतर भविष्य है उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हैं तो उसमें हम वैसे काम करें जिससे कि छात्र और छात्राओं का जो नौकरी और रोजगार का मामला है वो हल हो जाए। अच्छा, लगता है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में निकले हैं लेकिन विद्यार्थियों की दुर्गति हो गई है बिहार में। देखिए, इसमें जो सत्ता के शीर्ष के अंदर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती रही है ये दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ एजाज
जी थे, जिन्होंने जो है खुल करके छात्र के हितों में बात की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से मजबूती से जो है छात्र के हितों की बात कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है बीपीएससी अभ्यर्थियों में जिस तरह की लाठीचार्ज